नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाइन। सरकार को चाहिए कि जो लोकतंत्र उसकी सत्ता को मंजूर करता है वो उस लोकतंत्र को बदले में मजबूत करे। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो तो शासन के इस इरादे पर वार साधे जा रहे हैं। हाल ही में हरदा ने बयान दिया है कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया। अब भाजपा के उपचुनाव में दिखाए जिस व्यवहार पर हरदा ने यह प्रहार किया है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन सियासत की लड़ाई में लोकतंत्र की दुहाई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वार की ये कतार इतनी लंबी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके निशाने पर आ चुके हैं। कैसे, रिपोर्ट में जानिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सोमवार को हरिद्वार हरिपुर कला स्थित हरि सेवा आश्रम में महामंडलेश्वर स्वामी हरि चैतन्य के जन्मदिवस पर आयोजित समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। विधानसभा चुनावों के बाद उपचुनाव में खाई करारी शिकस्त पर मौन तोड़ते हुए यहां हरीश रावत ने ऐसा बयान दिया जो स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत और भाजपा के उन्हें जिताने के जरिए पर सवाल खड़े करता है। हरीश रावत बोले कि चंपावत चुनाव का परिणाम पहले से तय था, मगर जिस तरह से मार्जिन बढ़ाने की होड़ पूरी सरकार में मची हुई थी उसके परिणाम कांग्रेस से ज्यादा उत्तराखंड की राजनीति और उत्तराखंड के लिए चिंताजनक है। हरदा बोले कि चंपावत उपचुनाव में मार्जिन बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को कुचला गया। जिस तरह के समाचार आए वो चिंताजनक है। इसी के साथ यहां पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का दृढ़ संकल्प भी जाहिर किया। लेकिन सवाल है कि हरीश रावत किस आधार पर आरोपों के बाढ़ भाजपा पर चला रहे हैं। उपचुनाव में विपक्ष ने लोकतंत्र के कौन से नियमों को ताक पर रख दिया? लोकतंत्र और संविधान की प्राथमिकता सदैव से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है, जिसे हासिल करने के लिए आचार संहिता अहम औजार के रूप में काम करती है। हालांकि चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी पर कांग्रेस लगातार कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाती रही है। सीएम का भाजपा का पटका पहनकर नामांकन और वोटिंग करने पहुंचना, विधायक राम सिंह केड़ा का पोलिंग बूथों में जाकर वोट डलवाना, भाजपा का डरा धमकाकर फर्जी वोटिंग करवाना, 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों में कांग्रेस के एजेंट को प्रवेश नहीं दिया जाना और सबसे अहम प्रचार प्रसार थमने के बावजूद सीएम धामी का पब्लिकली मोटरसाइकिल रैली निकालना, ये तमाम आरोप कांग्रेस ने उपचुनाव के दौरान भाजपा पर लगाए हैं। और क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई ही नहीं की गई, इस कारण कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लोकतंत्र की हत्या से जोड़ दिया है। आपको यह भी बता दें कि भाजपा पर कांग्रेस एजेंटों को भगाने और धारा 144 आचार संहिता लगने के बावजूद विधायकों और भारी कार्यकर्ताओं का विधानसभा चंपावत में घूमने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी ने मतदान के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में धरना रख दिया था। अब देखिए, तमाम लांछनों के बीच भले ही भाजपा प्रचंड जीत ले गई हो, लेकिन विपक्ष को भुनाने के लिए मुद्दा पीछे छोड़ गए, जिसे वो हरदा कैसे छोड़ दे जो लोकतंत्र की लॉ के संरक्षण के लिए पीएम मोदी को भी साधने से पीछे नहीं हटे। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मोदी सरकार को 8 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर जब हरीश रावत से प्रधानमंत्री के कार्य को लेकर सवाल पूछा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के 8 साल को निराशा के 8 साल करार दे डाला। चलिए, ये तो ठीक था कि विपक्ष की भूमिका निभा रहे हरीश रावत ने अपना मत खुले तौर पर जाहिर किया, पर इसमें दिलचस्प ये रहा कि हरदा प्रधानमंत्री को भी लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाला लीडर मानते हैं। जी हाँ, हरीश रावत की माने तो 8 साल से लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को समाप्त किया जा रहा है। भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोकतांत्रिक संस्थाओं को खड़ा किया था, जिसको मोदी सरकार समय समय पर नष्ट करने का काम कर रही है, जो चिंता का विषय है। वैसे बता दें कि यह पहली बार नहीं था जब हरीश रावत लोकतंत्र की दुहाई देते दिखे हैं। अगर उनके आक्रामक बयानों की श्रृंखला देखें तो आधी से ज्यादा कड़ियां लोकतंत्र से जुड़ती हैं। चंपावत उपचुनाव में हरदा का भाजपा पर लोकतंत्र के चीर हरण का आरोप लगाना, विधानसभा चुनावों में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील जनता से करना, फिर होली के दौरान हरदा का मोदी जी को होली की मुबारकबाद देता हूं लेकिन उनसे कह रहा हूं लोकतंत्र की हत्या की होली ना खेले जैसे बयान देना। इससे पहले हरक सिंह रावत की कांग्रेस में आने की सुगबुगाहट के बीच उन्हें लोकतंत्र का दोषी ठहराना और मेरी जान चली जाए लेकिन लोकतंत्र बचना चाहिए जैसे उनके पोस्ट बार बार ये सिद्ध करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजनीतिक जंग की जड़ें किसी न किसी प्रकार लोकतंत्र से जोड़ ही देते हैं। देखिए, हरीश रावत की उम्र के साथ साथ उनका अनुभव उन्हें राजनीति में वरिष्ठ बनाता है। जानकार मानते हैं कि प्रजातंत्र का राग
प्रजा के अधिकारों की प्राथमिकता सिद्ध करने के लिए अलापा जाता है। हालांकि कांग्रेस का वर्चस्व सुरक्षित रखना है तो हरीश रावत को नई रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो होगी क्या? जानकारी के मुताबिक चंपावत उपचुनाव के परिणाम ने कांग्रेस के मनोबल पर गहरा प्रभाव डाला है। इसे फिर से बल देने के लिए अब विभिन्न वर्गों को शामिल करते हुए पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी गठित की जाएगी। ये कमेटी अब पार्टी की जनता के बीच पैठ मजबूत करने की रणनीति बनाएगी। खबर है कि भविष्य में पार्टी का राजनीतिक एजेंडा भी यही तय करेगी। ये देखते हुए कुछ उम्मीद जताई जा सकती है कि प्रदेश कांग्रेस जुबानी जंग से बाहर आकर सियासी रण में युक्ति के साथ युद्ध लड़ेगी। हालांकि कितना यह आंकलन सही या गलत साबित होता है, इस पर तब तक संशय के बादल बरकरार रहेंगे जब तक पार्टी की वापसी दिखने नहीं लगती, जिसके अगर दर्शन होते हैं तो आप तक खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। बस बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।